दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद, बहुत दिनों के प्रतीक्षा के बाद बिहार में विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारिका वैकेंसी आया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं लिपिका यानी कि क्लर्क का। और 2000 के पद पर प्यून का भी बहाली है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं विद्यालय परिचारी के लिए, क्लर्क के लिए, लिपिका भर्ती के लिए। जी हाँ, बिहार विद्यालय लिपिक भर्ती 2025 का क्या अपडेट है, कब परीक्षा होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कौन ले रहा है परीक्षा, सारा हम कन्फ्यूजन जो है वो आपको दूर कर दे रहे हैं कि विज्ञापन कब आएगा, कब उसका परीक्षा होगा, कब रिजल्ट होगा और कब आपको विद्यालय में योगदान करना होगा और क्या योग्यता है इसमें, क्लर्क के लिए योग्यता क्या है। तो ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं विस्तार से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप दबा दीजिए। बिहार विद्यालय लिपिक भर्ती 2025 का अपडेट है कि कुल पदों की संख्या है 6421 पद पर जो है वो क्लर्क की बहाली होना है। जी हाँ, यानी कि लिपिक की बहाली होना है। अगर आप बिहार के विद्यालयों में अगर आप लिपिक के पद पर काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास योग्यता, आप बीएड नहीं थे या डीएलएड नहीं थे, किसी कारण से नहीं किए, लेकिन आपको शौक था कि सबसे अच्छा काम है विद्यालय में पढ़ाना, विद्यालय से जुड़ा रहना, तो ये बात आपका बिल्कुल सत्य है और आप सही सोच रहे हैं। कारण कि जैसे आप सिपाही हैं, होमगार्ड जो वगैरह बनते हैं तो ये निश्चित नहीं होता है, या फिर आर्मी ज्वाइन करते हैं तो कोई निश्चित नहीं होता कि आप कहाँ पर ड्यूटी करेंगे, कोई जगह क्लियर नहीं है। लेकिन अगर आप शिक्षक बनते हैं, क्लर्क बनते हैं, चपरासी बनते हैं, तो आपको ये तय है कि आपको ये जगह पर आपको रहना है और 10 बजे जाइए, 4 बजे आइए, उसके बाद आपको कोई खोजने वाला नहीं है। फिर आप अपने काम के लिए स्वतंत्र हैं। तो अगर आपने बीएड नहीं किया है या डीएलएड नहीं किया है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे कनेक्ट रहिए, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। अगर गार्जियन कोई देख रहे हैं तो उनसे मेरी खास निवेदन है कि आप निश्चित रूप से इस तरह का वीडियो को देखिए और घंटी को दबाइए। आप घंटी को दबाइएगा न, तभी आपके मोबाइल पर ना वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो लंद फंद नोटिफिकेशन जाएगा, तो उसी में आप उजराए हुए रहिएगा। तो ये चलते आपको ज़रूरत है सही मार्गदर्शन का और सही प्लेटफॉर्म का। तो ये सही मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म देने के लिए ही हम ज्ञानस्त्री जॉब न्यूज नाम से ये जो चैनल बनाए हैं उसी के लिए बनाए हैं, आप जैसे योग्य व्यक्ति के लिए। और अयोग्य व्यक्ति के लिए तो पूरा बाजार ही भरा पड़ा है, लेकिन हम आप जैसे लोगों के लिए ही बनाए हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और देखिए कि पूरी जानकारी क्या है। योग्यता है स्नातक, यानी कि स्नातक पास होना चाहिए। 45% अंकों के साथ आपको स्नातक होना चाहिए। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। 45% अंक के साथ आपको स्नातक होना चाहिए। एसी हैं, एसटी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं या दिव्यांग हैं या महिला हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। यानी कि अगर आप 40% अंक के साथ भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसमें आवेदन करने के योग्य हैं, एलिजिबल हैं। इसमें चयन की जो प्रक्रिया है लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। पहले था कि कैसे होगा परीक्षा, कौन लेगा परीक्षा, तो अब हो गया, एकदम श्योर हो गया कि योग्यता स्नातक होना चाहिए और चयन की जो प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लिखित परीक्षा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, ये परीक्षा सामान्य होगा, नॉमिनल होगा। कारण कि मैं आपके मन में ये लग रहा होगा कि मैं ऐसा कैसे कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये परीक्षा जो लेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेगा। तो आज तक जितना भी परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग लिया है, बीएसएससी लिया है, उसका पैटर्न, उसका जो सिलेबस है वो उतना हार्ड नहीं होता है, वो ठीक होता है, आपके समझ के अनुकूल है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है हमसे कनेक्ट होने का। और क्या लेगा परीक्षा, साइंस से कितना प्रश्न पूछेगा, प्रश्न कहाँ कहाँ से आएगा, उसके बाद आपको जीके जीएस से कौन सा प्रश्न पूछेगा, रीजनिंग का क्या पैटर्न होगा, मैथ का क्या पैटर्न होगा, हम आपको पूरा लेकर के हम आपके लिए आएंगे। अभी आपको ज़रूरत है समय को गंवाने का नहीं, अभी आपको ज़रूरत है
एक बेहतर किताब पढ़ने का, लूसेंट वगैरह का जो किताब है उसको आप पढ़िए, ठीक ना। उस तरह का किताब को आप पढ़िए, आप ले लीजिए किताब और उसको पढ़िए और बनाइए। और उसमें से ऐसे किताब लीजिए ना कि जिसमें ऑप्शन वाला हो, जैसे प्रश्न, ऊपर से प्रश्न लिखा हो और 4 ऑप्शन हो। वैसे प्रश्न जो है ना, मेरा अपना अनुभव है, वो प्रश्न बहुत याद होता है। और आप शुरुआत करिए, एक दिन में 25-30 क्वेश्चन से शुरुआत करिए, निश्चित रूप से धीरे धीरे देखिएगा बहुत बढ़ेगा। वो ऐसे क्वेश्चन जो बहुवैकल्पिक होते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें याद बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उस तरह का किताब एक जरूर रखिए, और एक रखिए प्रैक्टिस शीट, जिस पर उसको जो बनाते हैं ना, उस पर उसको मारिए, उसको बनाइए, उसको सॉल्व करिए। तो इससे आपका क्या होगा, ताकि जानकारी जो होगा ना और बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेहतर। और भीड़ भाड़ से अलग रहिए। ग्रुप, अगर ग्रुपिंग है तो सिर्फ पढ़ने वाला ग्रुप रखिए, और बाकी लंद फंद लोगों से अभी थोड़ा देर के लिए कट जाइए, कारण कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, चुनाव के पहले ही सारा कुछ होना है। आप चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहिए मुझसे, आगे और हम बहुत सारा कुछ बता रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई, पहले यही बात हो रहा था कि कैबिनेट की मंजूरी कब मिलेगी, तो कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब कोई बाधा नहीं है इसमें, वित्त विभाग के पास ही भेज दिया गया है, कारण कि जब वित्त विभाग के पास जाएगा तब ना वो राशि को मैनेज करेगा कि कैसे करके राशि उपलब्ध कराना है। उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग एग्ज़ाम को पूरा पैटर्न तैयार करेगा। उसके बाद कर्मचारी चयन आयोग के पास आजकल में इसको भेजा जाना है, और इसके बाद तैयार करेगा पैटर्न कि ये जो है इसका पैटर्न क्या होगा। जैसे ही पैटर्न तैयार होगा, उसके बाद हम आपके लिए एक ले करके आएंगे पूरा उसके बारे में। सिर्फ परीक्षा और सिलेबस से बाहर का चीज़ नहीं पढ़िए। अभी आप पढ़ लीजिए, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा बाहर का चीज़ फिर पढ़ना नहीं है। अभी आप लूसेंट वगैरह का ही किताब पढ़िए, सबसे परफेक्ट किताब मेरे दृष्टिकोण से अभी वही है, उसी को अभी आप पढ़िए, आपको सब ज़्यादा फायदा करेगा। कर्मचारी चयन आयोग एग्ज़ाम को पूरा पैटर्न तैयार करेगा। जुलाई में विज्ञापन आना है, अभी जून चल रहा है, जुलाई में विज्ञापन आना है। तो इसलिए आप सोच लीजिए कि अभी आप 18 तारीख है, तो आपको मुश्किल से आवेदन करने में आपको 12 दिन का समय है, तो आप उसकी तैयारी कर लीजिए। तैयारी के लिए मैं बता दूं कि अभी आपको चाहिए मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आवासीय, जाति, आय, है ना, EWS में ये हैं। और अगर अन्य जाति में है तो आपको क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको ये सब तैयार करना होगा। और मोबाइल नंबर, फ़ोटो भी होना चाहिए। ये सारा चीज़ आप तैयार कर लीजिए, नहीं तो बाद में उस समय फिर बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। जुलाई में विज्ञापन आएगा, अगस्त में एग्ज़ाम होना है दोस्तों। अगस्त में जो है वो एग्ज़ाम होगा, इसलिए आपके पास समय कहाँ है। आपके पास मुश्किल से आपको 2.5 महीना समय है, बहुत मुश्किल से, यानी तो 2 ही महीना समय मानिए आप। सितंबर में इसका रिजल्ट है, और अक्टूबर में ज्वाइनिंग है, नवंबर में सरकार का गठन है। 22 नवंबर को सरकार का गठन है। अब यही सोच लीजिए, अब आपके पास समय कहाँ है और आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, सो आप सोच लीजिए। समय अगर बर्बाद करिएगा तो पछतावा होगा, कारण कि ऐसा लगेगा कि 3 महीना है, 4 महीना है। वो जो फेंकू स्टूडेंट होता है, जो बात को फेंकता है इधर से उधर, हवा बहुत मारेगा, इतना हवा मारेगा ना कि जिसका कहना नहीं है। लेकिन जब धरातल पर काम करने का बारी आएगा तो सुतेगा, रात में जो सुतेगा ना तो 10-11 बजे तक सुतले रहेगा। अल्लाह जैसे रहेगा अगर रात भर कितना पहाड़ तोड़ा है। तो वैसे स्टूडेंट से भी दूरी बना के रखिएगा, वो सबसे टाइम पास है, वो बोझ है धरती का। बाद में रिक्शा, ठेला, रिक्शा वन जो चलाता है वही सब के लिए बना है, कि विद्यार्थी के लिए बना है। जो टोटोइया पर चढ़ते हैं वही सब ना है, धक्का मुक्का, खाल पियल, वही सब है उसमें। तब जो गार्जियन को ठक ठक के और परेशान किया है वही सब चलाता है। तो वैसे आपको नहीं बनना है, एक नेक विद्यार्थी बनना है। और जब बेहतर तरीके से तैयारी करिएगा तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। और सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती है, लेकिन सफलता एक दिन अवश्य मिलती है, लेकिन लगन के साथ काम करने वालों के लिए, सिर्फ बात फेंकने वालों के लिए नहीं। और इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। वीडियो को स्किप करके छोड़ दीजिएगा तो बाद में आप भी रोइएगा जैसे अन्य लोग रोते हैं। लेकिन अगर सब्सक्राइब करे रहिएगा
हम आपसे कनेक्ट रहेंगे। हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग, हमारा सुझाव, हमारा सलाह, हमारी संवेदना, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। बाकी नहीं तो फिर आपकी मर्जी, आप भी उसी भीड़ में खड़े होइए। अगर भविष्य बनाना चाहते हैं, अपना फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, तो ये जो चैनल है फ्यूचर मेकर चैनल है, हमसे जुड़े रहिए कैरियर को सुधारने के लिए। कारण कि जो वक्त को बर्बाद करता है ना, वक्त उससे ज़्यादा उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करिए, मेरे साथ रहिए, वक्त के साथ रहिए, भविष्य को सजाइए, संवारिए। धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।